केंद्र बिंदु तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से आप खुश हैं? वैसे अगर मैं बताऊं, ज़्यादा काम अच्छा जम्मू में हुआ है, कश्मीर में वैसा काम नहीं हुआ है। तो कश्मीर में भी वैसा काम होना चाहिए, तब हम भी कहते हैं कि नहीं, कश्मीर में भी कोई काम हो रहा है। बात बताइए, विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहता है महंगाई का, बेरोजगारी का, कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उसके बाद भी क्या लग रहा है मौजूदा सरकार दोबारा आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल 100% सरकार आवेगी और पूर्ण बहुमत के साथ आवेगी। देखो, मैं बेरोजगारी का मुद्दा है जी। जब जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही तो वो तो एक मजबूरी वाली बात है। तो धंधे कहाँ से होंगे जब इतनी जनसंख्या हो रही? तो ये मामला है। बिल्कुल, एक महंगाई का मुद्दा जो खास तौर पे उठाया जाता है कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सिलेंडर 1000 के पार चला गया है। कहीं ना कहीं क्या आम आदमी को उससे भी समस्या होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पहले एक आदमी की जो सैलरी कभी 8-10 हज़ार रुपये होया करती थी मिनिमम वेज, आज वो दिल्ली का 18-20 हज़ार रुपये मिनिमम वेज है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश राणा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से जी। भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? वैसे तो देखो, अगर पिछली 2 योजना है बहुत अच्छी रही, उनका कोई तोड़ नहीं है मोदी जी का। बाकी अगर दूसरा चेहरा है इस धरती पे, अगर उनका तोड़ है तो योगी जी हैं। योगी जी है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, और मैं उनका चेला भी हूँ इस हिसाब से, और उस बिरादरी से भी हूँ। लेकिन बिरादरी कोई मायने नहीं रखती। देश हित में जो फिलहाल मोदी जी जो सारे निर्णय ले रहे हैं, देश हित में जो काम हो रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनका अभी पिछले 65 साल में कोई तोड़ नहीं है, और आने वाले समय में हम ये मतलब हमारी दिली इच्छा है कि ये योजना भी योगी जी करें, फिटनेस से भी अच्छे हैं, और उसके बाद जो है मोदी जी को जो है मतलब ये योजना मोदी जी करें। और एक बात बताइए, विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहता है महंगाई का, बेरोजगारी का, कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उसके बाद भी क्या लग रहा है मौजूदा सरकार दोबारा आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल 100% सरकार आवेगी और पूर्ण बहुमत के साथ आवेगी। देखो, मैं बेरोजगारी का मुद्दा है जी। जब जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही तो वो तो एक मजबूरी वाली बात है। तो धंधे कहाँ से होंगे जब इतनी जनसंख्या हो रही? तो ये मामला है। बिल्कुल, एक महंगाई का मुद्दा जो खास तौर पे उठाया जाता है कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सिलेंडर 1000 के पार चला गया है। कहीं ना कहीं क्या आम आदमी को उससे भी समस्या होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पहले एक आदमी की जो सैलरी कभी 8-10 हज़ार रुपये होया करती थी मिनिमम वेज, आज वो दिल्ली का 18-20 हज़ार रुपये मिनिमम वेज है। तो उस हिसाब से जो है मतलब रोजगार के हिसाब से जैसा बेरोजगारी है, तो पैसा भी बढ़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, रोजगार मिल रहा है लोगों को, आपको लग रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी, 100% मिल रहा है। अच्छा, विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां एक आ गई, एक महागठबंधन बनाया है उन्होंने दोबारा से, जिसमें उनका कहना है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, गठबंधन ने पिछली बार आजमाइश कर ली, तो इस बार भी कुछ नहीं है। उनका दिल नहीं उठने वाला है धरती पर। नहीं, गठबंधन से कोई फायदा नहीं। देखो, जो बार बहुत सारी पार्टीज को जो जनता है वो काम को जो है सलाम कर रही है, और काम को ही वोट मिल रहा है। हाँ जी। राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे में रोजगार की जो है बारिश हो जाएगी। नहीं, रोजगार देखो, 60 साल उन्होंने अपना कांग्रेस का राज रहा। मेरे हिसाब से मुझे फिक्स नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा? लूट खसोटी, इतने बड़े बड़े जो है घोटाले उन्होंने करे कि आज तक इतिहास में, दुनिया में आप लगा लो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं धरती पे, इतने बड़े बड़े घोटाले। और आज आने वाले समय में देखना, इस योजना में जो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, आधे जेल के अंदर होंगे आने वाले समय में। हाँ, बिल्कुल जाएंगे जी, 100%। क्या नाम है आपका? नरेश है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के? अरे भाई बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? भारत के प्रधानमंत्री तो वही मोदी जी बनेंगे 2024 में। कौन? मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, जनता किए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा, विपक्ष का लगातार ये कहना है कि भारत में बेरोजगारी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई हो रही है जी। उसके बाद भी क्या लग रहा है दोबारा सरकार बन पाएगी? देखिए, रोजगार तो अपने जगह पर है, और क्या कहता है, नौकरी अपने जगह पर है सर, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो भी काम किए हैं अभी तक, वो अच्छा ही किए हैं 10 साल के अंदर जी। अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ, अच्छे काम तो करे। गठबंधन बन गया, पूरी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है दोबारा से, कह रही है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दें। नीतीश कुमार आपके बिहार से ही आते हैं, हाँ, बड़े नेता बन रहे हैं आजकल महागठबंधन के। जी। अच्छा, वो जो बन रहा है ये नीतीश जी, तो क्या लग रहा है वो ये सारी पार्टियां मिलकर हटा पाएंगी भाजपा? नहीं हटा पाएंगे, नहीं, मजबूत पार्टी है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से आए? अरे वाह। आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है 2024 के चुनावों को लेकर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की रेस में कौन आगे हो सकते हैं? मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के साथ मुझे पता नहीं है, तो
जो अच्छा काम करेगा उसको आगे आना चाहिए। जो क्या कहते हैं इसको, फ़िरक़ों में डिवीज़न नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। जैसे मुस्लिम को मारते हैं या जो लोअर कम्युनिटीज़ को उनको मारते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक भाई हैं, तो वैसे ही चलना चाहिए सबको। तो मौजूदा सरकार के जो काम है कश्मीर को लेके काफ़ी चर्चा रही है, चाहे धारा 370 हो या आर्टिकल 35A हो, तो ऐसे में कश्मीर को अगर हम वो बनाए केंद्र बिंदु, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से आप खुश हैं? वैसे मैं अगर मैं बताऊं, ज़्यादा काम अच्छा जम्मू में हुआ है, कश्मीर में वैसा काम नहीं हुआ है। तो कश्मीर में भी वैसा काम होना चाहिए, तब हम भी कहते हैं कि नहीं कश्मीर में भी कोई काम हो रहा है। डेवलपमेंट में दोनों जगह पर फ़र्क आया है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। कश्मीर में वैसी डेवलपमेंट नहीं हो रही है जैसे जम्मू में हो रही है जी। तो वो चीज़ हो रही है। अगर आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा एक हिस्सा अटूट अंग है, तो वैसे ही कश्मीर को भी देखना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। कश्मीर को हर एक कश्मीरी को हिंदुस्तान एक दहशतगर्द की नज़र से देख रहा है, तो अपना समझ के नहीं देख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हूँ, लोग शक की नज़र से देख रहे हैं कि शायद ये टेररिस्ट है। दाढ़ी मैंने रखी है, शायद ये टेररिस्ट है। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा सर। हम भाई हैं, तो वैसे भाई की तरह रहना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। हम भी आपको अपने भाई की, जैसे आप लोग वहाँ पे कश्मीर में आते हो, हम आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। या जो वहाँ पे काम करने आते हैं, बिहार से आते हैं या बाकी स्टेट से आते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। जैसे वो फंसे 2016 में, 2014 में के सैलाब में, या 2019 में कोविड में, कश्मीरी ने उनको खाना खिलाया, उनको पाला पोसा, वहाँ पे उनको जगह दी, अपने घरों में जगह दी। जहाँ अगर टूरिस्ट फंस गए वहाँ पे, तो उनको अपनी घरों में ला के बिठा के रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट हो सकती है? मैं उस बारे में क्या बता सकता हूँ, वो आप ज़्यादा होनी चाहिए। मैं क्या नाम है आपका? उसने, मेरा नाम गुलाम हसन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी कश्मीर का रहने वाला हूँ। हाँ, रिपीट नहीं होनी चाहिए मौजूदा सरकार? होनी चाहिए। क्या कारण है? उन्होंने जितना भी काम किया, मुझे लगता है कि उनके काम से जनता पूरी तरह खुश नहीं है। हम तो कश्मीर की बात कर रहे थे, वहाँ तो ज़्यादा पॉलिटिशियन का चर्चा रहा ही नहीं। लेकिन अगर हम दिल्ली बेस्ड काम, ये दिल्ली में देखेंगे, तो दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काम किया, बहुत सराहना किया है, अच्छा काम किया है। पर अभी प्रधानमंत्री की रेस से तो काफ़ी दूर है आम आदमी पार्टी। तो है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमारे लिए कौन ठीक है, किसने। महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई हैं। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, काफ़ी बड़े बड़े नेता एक साथ आ गए हैं और कह रहे हैं 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। क्या इतना आसान होगा 2 बार जीती हुई पार्टी को सत्ता से उखाड़कर फेंकना? देखिए, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने तो तकरीबन 5-6 साल उन्होंने यहाँ हुकूमत की है, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अब ये कहना कि इनको जड़ से फेंक देंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। काम तो उन्होंने भी किया, लेकिन अगर हम मतलब स्टेट लेवल की, कंट्री के लेवल से देखेंगे, तो उन्होंने उन्हीं जगह काम किया जहाँ उनको अपनी पार्टी को थोड़ा बहुत वो क्या था, वो पुटिंग ज़्यादा थी। लेकिन जिन जिन जगह उनको काम करना था, उन्होंने वहाँ काम नहीं किया। स्पेशली आप कश्मीर को देखें, कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया। हाँ, कश्मीर में काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम। तो अगर उन्होंने किया है, तो जो पेंडिंग काम था वो किया है। अच्छा, धारा 370 हटने के बाद बताया जा रहा था कि कई फैक्ट्रीज आएंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे, डेवलपमेंट होगी। क्या 370 हटने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ? कोई जीरो रहा। जीरो, कुछ नहीं हुआ। ये तो बस खाली सुनाई और कहने की बात है। ये वोट बैंक के लिए था। अच्छा, जो आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ रही थी कश्मीर में, क्या वो कम हुई है 370 के बाद? बहुत कम हो गई है। अब माशाल्लाह धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे हैं। हाँ, बहुत ठीक। कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट ही है अगर आतंकवादी गतिविधि कम हो रही है तो। उनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ। एक्चुअली जो लोग हैं ना, लोगों को अब ये बात समझ आ गई है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें किस तरह काम करना है। बाकी ये सरकार का कुछ किया कराया नहीं है, ये लोगों की अपनी सोच है। जो नया यूथ आ गया ना ग्राउंड में, जो नई जनरेशन आई है, उनको समझ आ गया भाई हमें किस चीज़ से चलना है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए घातक है, खतरनाक है। हम ये नहीं कर, हम तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। कोई विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा हो सकता है जो 2024 से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके? वैसे कश्मीर में ऐसे कोई नहीं दिखता है। कश्मीर में नहीं, पूरे देश में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा? वैसे यहाँ तो मेरे हिसाब से तो बस ये क्या है, इसका नाम है अहमद केजरीवाल सर, ये होने चाहिए। अच्छा, खुश है आप इनके काम से? बहुत है, उसके काम करने का था, क्योंकि हमारा आना जाना रहता है दिल्ली में। उसने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। तो अदरवाइज बाकी लीडरों को हम तो जानते ही नहीं कौन। बहुत बहुत धन्यवाद।